बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। खबर लखनऊ से एक और आ गई है। उपचुनाव में 2 सीटों पर लड़ेगी आरएलडी। एक सीट के लिए अभी बीजेपी से हो रही है बातचीत। मीरापुर और अलीगढ़ की खैर सीट से लड़ने की तैयारी चल रही है। बता दें कि विधानसभा उपचुनाव में भी साथ लड़ेगी आरएलडी। बीजेपी के साथ उपचुनाव भी लड़ेगी आरएलडी। 2 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। तो फिलहाल आपको बता दें, ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी इस वक्त की है। बता दें आपको ये बड़ी जानकारी, जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव भी आरएलडी लड़ने जा रही है, जिसको लेकर बातचीत लगातार चल रही है। तो बता दें कि उपचुनाव में 2 सीटों पर लड़ेगी आरएलडी। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मीरापुर और अलीगढ़ की खैर सीट से लड़ने की तैयारी फिलहाल चल रही है। तो बता दें आपको ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बीजेपी के साथ उपचुनाव में भी आपको बता दें कि एक सीट पर लगातार बातचीत चल रही है। उपचुनाव में 2 सीटों पर लड़ेगी आरएलडी। लखनऊ से बड़ी खबर, एक सीट के लिए अभी बीजेपी से बातचीत हो रही है। तो बता दें कि मीरापुर और अलीगढ़ की खैर सीट से लड़ने की तैयारी चल रही है। निकिता सरीन हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। निकिता, विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपडेट है। आरएलडी 2 सीट पर यहाँ पर लड़ती हुई नजर आएगी। क्या अभी रूपरेखा बनाई जा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में रिक्त 10 सीटों पर जल्द ही अब उपचुनाव का ऐलान होगा और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सीटों को जीतने के लिए जोर आजमाइश में जुट गए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल इसमें 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहती है और ऐसे में एक सीट मुजफ्फरनगर की जो मीरापुर सीट है, जो रालोद विधायक चंदन चौहान के लोकसभा जीतने से रद्द हो गई थी। साथ ही दूसरी ओर की बात करें तो अलीगढ़ में जो खैर सुरक्षित सीट है और खैर सुरक्षित सीट 2027 में भाजपा के पास है, जो भाजपा विधायक अतुल प्रधान वाल्मीकि के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। तो अतुल प्रधान लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं और रालोद के एक बड़े नेता ने यह भी बताया है कि खैर जो सुरक्षित सीट है वहां और मीरापुर विधानसभा सीटों की जो मांग है वह रालोद की ओर से भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र नेतृत्व है उसके सामने रख दी गई है और ऐसे में उपचुनाव के लिए जो दोनों सीट मांगने के साथ ही रालोद नेतृत्व में इन सीटों का जो पूरा ब्यौरा है वो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को दे दिया गया है। अब बीजेपी की ओर से भले ही अभी तक इस पर कोई जवाब ना मिला हो, लेकिन इन दोनों सीटों पर रालोद के जो दर्जन भर से अधिक चीकाथियों ने जो गणेश परिक्रमा पार्टी के जो केंद्रीय कार्यालय में जो शुरू हो गई है, इस पूरी प्रतिक्रिया है वो पार्टी के अब केंद्रीय कार्यालय में शुरू हो गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी जवाब आना बाकी है कि आखिर क्या कुछ निर्णय ले लेंगे, लेकिन ऐसे में अभी जो रिपोर्ट है पूरी विधानसभा सीटों की वो रालोद की ओर से बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख दी गई है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक सीट को लेकर लगातार बीजेपी से बातचीत भी चल रही है, लेकिन इस बार प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा। उस प्रदर्शन की बदौलत इन सीटों पर थोड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की जो प्रदर्शन इस बार यूपी में देखने को मिले हैं, वो कहीं ना कहीं उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, यही एक वजह है वापस से कमबैक करने का। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जो तबका है और साथ ही साथ अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, बेहद बड़ा प्रदेश देश का 80 सीटों वाला, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से निराशा लगी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना के वापस कमबैक कर सकती है जहां जहां पर सीट्स खाली हुई हैं, क्योंकि अब उपचुनाव होने हैं कुछ ही महीनों में और उसके बाद सीटों का वो जो विधानसभा इलेक्शन 2027 के होने हैं। तो ऐसे में एक कमबैक फैक्टर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए और रालोद भी फिलहाल 2 सीट्स की डिमांड कर रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। आपको बता देते हैं कि यूपी में लोकसभा चुनावों के बाद घमासान हो रहा है। समीक्षा के